निहाल पुत्र, इस घर के हालात से तो तू वाकिफ ही है। तेरे से तो कुछ भी नहीं छुपा है ना पुत्र, तू सब जानता है। रतन अपने आप में नहीं है, और ऐसी हालत में पुत्र दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उनको संभालना मेरे अकेले से नहीं हो पाएगा पुत्र। एक छोटी सी विनती है तेरे से, कुछ दिनों के लिए तो यहीं इस घर में रुक जा पुत्र। देख पुत्र, बच्चों का तेरे से बड़ा लगाव है। मैं अपने दिल की बात तेरे आगे ही कर सकती हूँ, तेरे से ही मदद मांग सकती हूँ। अगर तू यहाँ रुक जाएगा पुत्र तो बच्चों को संभालने में मेरी मदद हो जाएगी और सहारा मिल जाएगा मेरे को। थोड़े ही दिनों की बात है पुत्र, फिर हालात ठीक हो जाएंगे तो तू वापस चला जाना। जिंदा रहे पुत्र। देखना, तिनका जोड़कर किसी भी तरह हम सब मिलकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक एक आंधी आई, सब कुछ बिखर गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं कौन था वो जिसकी वजह से भी मेरा बच्चा गया है ना, जिसने हमें दूर कर दिया। उसको एक माँ की, एक पत्नी की और ये दोनों बच्चों की ऐसी हाय लगेगी कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी चैन से जी नहीं सकेगा। तू देख लेना। चाई जी, मोटी चाई जी। आई पुत्र। वो अकेले नहीं मरी है आज, मेरा रिश्ता साथ लेकर मरी है वो, मेरा भरोसा साथ लेकर मरी है वो, मेरा पति साथ लेकर मरी है वो। मैंने सिंदूर के रिश्ते पे भरोसा ना करके उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती की है, उसी की सजा मिली है मैनू कि ये सिंदूर हमेशा के वास्ते पराया हो गया मुझसे। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? आप मेरी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मेरे मन में जो रतन के लिए भावनाएं हैं वो क्या वो सही है? जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। मैं रतन को इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे सही रास्ता दिखाओ भगवान। की करा मैं। आप शायद भूल रही हो, हमारे पिंड में एक प्रथा है जहां परछाई पर चादर चढ़ाकर उसे अपनाया जा सकता है। हाय रब्बा, कहीं रतन परछाई जी दस्ता ढकने दे वास्ते मेरा सर नंगा ना हो जाए। वो रतन जी, चाय जी ने मुझसे कहा कि कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाऊं।
शायद मेरे रुकने से कुछ मदद हो जाए। कोई कितना रुक सकता है अपना काम छोड़ के। जो भी हुआ धीरे धीरे सब संभल जाएगा। मैं संभाल लूंगी जैसे आज तक संभालती आई हूं। इतने दिन एक आस लिए दुपट्टा बांधती रही, हर मुश्किल से लड़ती रही, ये सोचकर कि जब सरपंच जी आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। सोचा था जब वो आएंगे तो 5 साल के हर दिन की शिकायत करूंगी उनसे। कैसे मैंने उनके पीछे उनके घर को संभाला, उनके बच्चों को संभाला, समाज नु, पिंड नु, अपने आप नु कैसे अकेले संभाला। सोचा था ढेर सारी शिकायतें करूंगी कि सरपंच जी बहुत दौड़ाया मैनू कि बस थक गई अब, पर उन्होंने शिकायत करने का मौका ही नहीं दिया मैनू। सच कहा था आपने, शादी में उस लड़के ने कई शब्दों को भ्रम बना दिया था मैंने। ऐसा भ्रम कि उस भ्रम के मिट्टी से कच्चा महल बना दिया था मैंने अपने मन में। सोचा नहीं था कि उस भ्रम की उम्र इतनी छोटी निकलेगी। नहीं रतन जी, उसे भ्रम का नाम देकर मैंने गलत सोचा था। आपने तो बिल्कुल सही बोला था कि कभी कभी भ्रम सच्चाई से बेहतर होता है। कम से कम हमें जीने की वजह तो देता है। नहीं निहाल सिंह जी, भ्रम में कोई न जिए। इंसान जितनी ऊंचाई से गिरता है चोट उतनी ज्यादा लगती है, क्योंकि आज नहीं तो कल सच तो सामने आना ही है, चाहे वो भ्रम से पहले हो या भ्रम के बाद। की फर्क पैंदा है। हेलो
हेलो देवपूत चाचू, मैं बोल रही हूँ वीरा। हाँ हाँ वीरा बोल। मैंने आपको बहुत जरूरी काम से फोन किया है। देवपूत चाचू, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, पूरा का पूरा। बोल वीरा, क्या काम है? देवपूत चाचू, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरे पापा जी है ना, वो रब्जी के घर चले गए। मेरी मुरझाई जी, मेरी बीजी, मेरे वीर जी, सब लोग एकदम 50 हो गए। वीरा, तेरी बीजी इसलिए दुखी है क्योंकि तेरे पापा जी नहीं रहे वीरा। पर आज से पहले तो बीजी इतनी 50 कभी नहीं हुई, तो आज क्यों हो रही है? वीरा, पहले तेरी बीजी को उम्मीद थी कि तेरे पापा जी लौट कर आएंगे, पर अब तेरे पापा जी अपने घर चले गए, यहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, और इसीलिए तेरी बीजी दुखी है वीरा। नहीं देवभूत चाचू, ऐसी बात नहीं है। बीजी खुश हो सकती है, अगर पापा जी आएंगे तो बीजी एकदम खुश हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी। बीजी चूड़ियां पहनेंगी, बिंदी लगाएंगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। अब आप सुनो, मैंने आपको क्यों फोन किया है। आपके पास जादू है, आप मेरी इच्छा पूरी कर देते हो, तो आप पापा जी नु रब्जी के घर से वापस ला दो। नहीं वीरा, तेरे देवभूत चाचू का जादू रब्जी के घर पे नहीं चलता। मैं तेरे पापा जी को वापस नहीं ला सकता, और अगर ला सकता ना तो अपनी जान देकर लाता तेरे पापा जी को वापस। पर पुत्र, एक बार जो रब्जी के घर चले जाते हैं ना, वो कभी लौट कर वापस नहीं आते। मैं नहीं ला सकता पुत्र तेरे पापा जी को वापस। देवपूत चाचू, रब्जी इतने अजीब क्यों है? वो सब तो अपने घर तो ले जाते हैं, पर वापस क्यों नहीं भेजते? उनका घर नहीं भरता कि? थोड़ी देर रखो और फिर बाद में वापस भेज देना। मेरा पुत्र, वो मैं एक जरूरी काम में लगाऊं, उससे बाद में बात करता हूं। और हाँ, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता वीरा। ले जा, देख तेरा वीर कहाँ है। सरपंच की और सरपंच जी को रणवीर, रणवीर, वो तेनों आज फूल चुनने जाना है। मेरी वजह से वो चले गए, इतनी दूर चले गए कि वापस कभी नहीं लौटे। ठीक है ना पुत्र? रणवीर,
मैंने फूल चुनने जाना है। चल पुत्र। निहाल चाचू, निहाल चाचू, मेरे पापा जी बीजी तरह से घर छोड़ के गए थे ना। अगर बीजी पापा जी से लड़ते ही नहीं तो पापा जी शायद हमारे साथ होते ना। तू पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है ये सब? निहाल चाचू, मैंने खुद सुना है, बीजी अपने आप से कही थी कि पापा जी की मौत की वजह बीजी है। रणवीर, इंसान दुख और गुस्से में जाने क्या क्या बोल जाता है। कभी तूने सोचा है तेरी बीजी पिछले 5 सालों से तेरे पापा जी की लौटने की आस में छत पे वो दुपट्टा लहरा रही है? पिछले 5 सालों में कोई एक भी दिन ऐसा गया है जब उन्होंने दुपट्टा ना लहराया हो? अरे जरा सोच, आज कितनी बड़ी उम्मीद टूटी है उनकी, कितना दुख पहुंचा होगा उन्हें। उनके पति, उनका सहारा जो सिर्फ नाम का था पर बहुत बड़ा सहारा था रणवीर। उनका हौसला, उनकी उम्मीद, और उस दुख में उन्होंने क्या कह दिया। और तू अपनी बीजी को ही, अपनी बीजी पे इल्जाम तो लगा रहा है तू, पर तुझे पता भी है कि असली झगड़े की वजह क्या थी? कौन दोषी था कौन नहीं, बस तूने बिना सोचे समझे अपनी बीजी पे इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम लगाने से पहले तूने अपनी बीजी के 5 साल के इंतजार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तेरी बीजी तेरे पापा जी से कितना प्यार करती है उस बारे में एक बार भी नहीं सोचा तूने। अपने दर्द में उन्होंने कुछ कह दिया और तूने उन्हें दोषी माना। देख रणवीर, अपनी बीजी की ममता को ना इतना छोटा ना कर। तुझे एहसास भी है कितनी मुश्किलों से उसने तुझे और तेरी वीरा को पाला है। तेरे पापा जी की हर अमानत को संभाल के रखा है। और मुझे तो लगता है तुझे यह भी याद नहीं कि तेरे पापा जी तेरी बीजी से कितना प्यार करते थे। याद है तुझे? जब स्प्रिंट से गए थे ना तो मुझसे मिले थे, एक बार भी तेरी बीजी के बारे में एक शब्द गलत नहीं कहा। अगर तेरी बीजी दोषी होती ना रणवीर, तो कम से कम एक बार तो बोलता, कभी तो। बट कुछ ना बोला उसने। देख रणवीर, आज संपूर्ण का शरीर हमारे साथ नहीं है, पर उसकी आत्मा हमेशा तेरे साथ रहने वाली है। हमेशा तुझे देखेगी, तेरी हर कई बात को सुनेगी। जरा सोच पुत्र, कैसा लग रहा होगा तेरे पापा जी को जब उन्होंने सुना होगा उनका पुत्र अपनी बीजी के बारे में कैसी बात कर रहा है। उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। सोचा है तूने कभी? मुझे माफ कर दो, जब मैंने बीजी के बारे में ऐसा सोचा। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी निहाल चाचू, मैंने बीजी से माफी मांगनी होगी। आप सही कह रहे हो निहाल चाचू, बीजी का कोई दोष नहीं है। पर निहाल चाचू, जिस इंसान ने भी मेरे पापा जी ने मारा है ना, उस इंसान ने मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। बहुत बुरा किया उसने, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं माफ करूंगा।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।